हाँ, ये क्लास 9th का आपका चैप्टर है आपका वृत्त का एक्सरसाइज आपका 10.5 का क्वेश्चन नंबर 10वां है। क्वेश्चन 10वां है कि कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का व्यास मानकर वृत्त खींचा जाए तो सिद्ध कीजिए कि इन वृत्तों का प्रतिच्छेदन बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित होगा। ठीक ना, ये क्वेश्चन था। करा था कि ये मैं एक त्रिभुज बनाया हूँ ABC और इस पर एक व्यास मानकर एक वृत्त मैं ये खींचा हूँ और दूसरा के ये इसको व्यास मानकर एक वृत्त मैंने ये खींचा हूँ। ठीक ना, ये दोनों एक दूसरे को D और A पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और A और D को मिलाया तो ये एक आपका इसका क्या बन गया, घनिष्ठ जीवा बन गया। फिगर इस तरह से आपको बना लेना है। करना क्या है, इस वाले AB भुजा का जो मध्य बिंदु यानी उसका केंद्र होगा, यानी इस सर्कल का जो केंद्र होगा O होगा और इसकी जीवा क्या होगी, AB होगी। दूसरे वाले के लिए इस त्रिभुज की दूसरी भुजा AC है और ये AC दूसरे वृत्त के लिए यानी O' वाले वृत्त के लिए ये व्यास का काम करेगा और वो क्या O' क्या है आपका एक सेंटर है। ठीक ना, ऐसा फिगर बनाने के बाद करें क्या, इसमें दिया क्या क्या है कि हमें दे रखा है, लिखेंगे ऐसे पलाटी बनाएंगे। दिया है कि ABC एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं कौन कौन सी भुजाएं, AB तथा तो क्या AB तथा AC को व्यास मानकर दो वृत्त खींचा हूं, यानी इसका व्यास मानकर और इसको व्यास मानकर दो वृत्त खींचा हूं। ठीक ना, इसके बाद जिसका केंद्र इसके वाले के लिए केंद्र O है और इसके लिए केंद्र क्या बना है, O' है। फिर क्या है, जिसमें क्या है ये एक ठो जीवा बन रही है। जब A और D को मिलाएंगे तो एक जीवा बनेगी जो कि इस वाले में वृत्त में आ रहे हैं और इस वाले में वृत्त में आ रहे हैं, इसलिए क्या करेंगे इसको AD उभयनिष्ठ जीवा है। ठीक ना, AD उभयनिष्ठ जीवा, उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों चीजें आती है कॉमन होती है उसको उभयनिष्ठ बोला जाता है। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें यह करना है कि जो D बिंदु है कि दिखाना है कि इन दोनों त्रिभुज के तीसरी भुजा यानी दोनों भुजाओं को छोड़कर जो तीसरी भुजा इस त्रिभुज की है कि इस पर ये D वाला बिंदु क्या होना चाहिए, यानी AC पर क्या होना चाहिए, स्थित होना चाहिए। ठीक ना, तो ये मुझे सिद्ध करना है। अब हमें इसको प्रूव करना है, प्रमाण करने के लिए क्या करेंगे, यही चीज जो है कि क्या होगा, AB जो है कि व्यास का AB व्यास है, O केंद्र वाला एक वृत्त है। ये AB व्यास का O केंद्र वाला एक ठो आपका वृत्त है, वही चीज यहाँ पर लिखा गया AB व्यास का O केंद्र वाला एक वृत्त है। ठीक, इसके बाद अब जब यहाँ पर ये है तो ये व्यास है। आप लोग जानते हैं कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। ये देख रहे हो, ये अर्धवृत्त क्योंकि जीवा है और इसके द्वारा ये कोण बन रहा है ना, ये तो अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, इसलिए कोण ये क्या हो जाएगा, इसलिए A कोण ADB बराबर कितना होगा, 90। वही चीज लिखा गया आता है कोण ADB बराबर 90। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर लिख दिया गया है कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। इसको क्वेश्चन फर्स्ट वन को छोड़ दे रहे हैं, सेकंड वाले पे लेते हैं, इस वाले में लेंगे। वही चीज यहाँ पर भी लिखना है कि AC व्यास वाला O' केंद्र वाला एक आपको क्या है, वृत्त है। AC व्यास वाला O' वाला केंद्र का क्या है, तो वृत्त है। इसके बाद इसमें भी यही कहेंगे कि जब ये क्या है आपका AC व्यास है, ये भी अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो इसमें भी क्या करेगा, ये कोण कितने अंश का होगा, 90 अंश का बनेगा। तो यहाँ पे वही चीज दिखा गया आता कोण ADC बराबर क्या हो जाएगा, 90 अंश का। क्यों, क्योंकि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। इसको क्वेश्चन सेकंड मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ते रहे। समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे क्या मिलेगा, ये और ये जुड़ जाएगा, सॉरी ये और ये क्या होगा, A कोण ADB धन का कोण ADC बराबर क्या होगा, 90 धन का 90। और इन दोनों को जोड़ेंगे क्या होगा, कोण ADB धन कोण ADC बराबर 180 होगा। जैसे मुझे ये 180 मिला तो ये क्या होगा, रैखिक युग्म होता है। किसी भी दो कोणों का योगफल अगर 180 अंश आता है तो क्या कहलाता है, रैखिक युग्म कहलाता है। और रैखिक युग्म में ये शो करता है कि वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगी, एक सरल रेखा होगी। तो क्या होगा, अतः इन कोणों दोनों से यानी ये कोण धन ये कोण बराबर एक रेखा बन जाएगी। तो वही चीज लिखेंगे, अतः BDC एक क्या होगी, एक रेखा होगी, यानी एक सरल रेखा होगी जिस पर ये D वाला बिंदु क्या है, AC पर क्या होगा, स्थित होगा। ये मुझे सिद्ध करना था। तो हम लिख देंगे, आप जो पूछ रहा वही लिख देंगे। लिखेंगे क्या, उसमें लिखेंगे क्या जो है कि इन वृत्तों का जो प्रतिच्छेदन बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित होगा। जो प्रतिच्छेदन बिंदु जो D है वो तीसरी भुजा पर स्थित होगा।